राहु सबसे ज्यादा कब फलीभूत होता है, किन स्थितियों के अंदर, किस परिस्थिति में, किस फील्ड में, और यहां तक कि जन्म कुंडली की किस भाव में बैठकर राहु क्या फल क्या परिणाम देते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के कुछ खास भावों के अंदर अगर राहु बैठ जाता है तो आप यूं समझ लीजिए कि सफलताओं में चार चांद लगा देता है। कुछ भावों के अंदर जहां राहु कारक होते हैं और उनसे संबंधित फील्ड में व्यक्ति यदि आदमी यदि चयन कर ले और उससे संबंधित जगह को चयन कर ले तो आप ये मान करके चलें कि उस पीरियड के अंदर राहु बिल्कुल वारे न्यारे कर देता है। देखिए, राहु का जिन जिन चीजों के अंदर अपना एक छत्र होल्ड है, जिनके अंदर, जैसे कि राहु ये स्वयं में छल और छद्म वाला ग्रह है, बड़ा बुद्धिमान, चतुर और समय के अनुसार काम करने वाला, ये राहु की वृत्ति है। इसीलिए जब राहु परेशानी में डालता है तो एक के बाद एक रास्ते बंद होते चले जाते हैं। जीवन में असफलताओं का मुख देखना और राहु लंका लगा देता है, ये आपने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया होगा आप में से। लेकिन राहु का जब शुभ परिणाम भी मिलता है तो उसी कालखंड के अंदर राहु वारे न्यारे कर देता है, ये बात भी आपसे छुपी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सितारे हैं अपने अपने जगत के कि जिनकी कुंडली में जब राहु आया तो उसने अपार धन दौलत यश प्रतिष्ठा उनको दी अपने जीवन में। वो सब उनको दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी या तो सोचा होगा या फिर सोचा ही नहीं था। कल्पना से बाहर भी कई बार राहु देता है। इसलिए राहु का फील्ड कौन कौन से, मैं आपको पहले तो वो बता देता हूं। देखिए, राहु अक्सर या तो प्रारंभिक अवस्था में और किन्हीं कारणों से अगर विलंब होता है 40-45 साल की उम्र में, वैसे तो इसका जो, क्योंकि राहु को लेके एक मत्ता भी नहीं है, थोड़ा सा ये भी आप समझ लें, चाहे उनकी राशियों को लेकर के हो, स्वग्रही को लेकर के हो, उच्च राशि को लेकर के हो, क्योंकि राहु अपने आप में ही भ्रामक है, अपने आप में ही एक रहस्य है। इसलिए राहु 22-23 साल की उम्र से अगर व्यक्ति के प्रारंभिक चरण में अवस्था में आता है तो ये 22 से 23 साल के अंदर फिर भाग्योदय की ओर बढ़ाता है व्यक्ति को, समझ गए। और फिर ये जो है अपने अवधि तक यह संपूर्ण रूप से व्यक्ति को सभी चीजों का लाभ देता है। खासकर राहु का जो वास है वह ऐसे कार्य में है जैसे बुध की राशि को यह अपना घर मानता है, अपनी राशि मानता है, और बुध का जो फील्ड है वो वाणी का है, व्यापार का है, और उन्हीं चीजों को यहां पर राहु भी सपोर्ट करता है, वाणिज्य को, व्यापार को। इसके अलावा राहु कम्युनिकेशन को, संचार व्यवस्थाएं जो हैं उसके अंदर राहु बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। विदेशों के अंदर किसी प्रकार का लिंक बना करके कार्य करना, चाहे वो भारत देश से बैठे बैठे करे या फिर विदेशों में जाकर के किसी खास नीति के तहत वहां पर काम करे, या विदेशों में जाकर ही सफलता ऐसे लोगों को मिलती है, आप ये भी कह सकते हैं। और वैसे एक चीज और भी बता दूं मैं, राहु घर से बाहर जाकर सफलता देता है। ड्रग्स के अंदर, स्पेयर पार्ट्स के अंदर, इसमें शनि का भी है, पेट्रोलियम के अंदर, लेकिन इन्हीं चीजों को शनि के साथ साथ राहु भी सपोर्ट करता है। अगर आपको राहु आपकी कुंडली के अंदर षष्टम बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, दशम के अंदर बैठे हैं, ऐसी बहुत सारी कुंडलियां द्वादश के अंदर बैठे हुए हैं कि जिनको राहु ने, जब तक वो अपने यहां संघर्ष करते रहे तब तक उनको कुछ नहीं मिला। इधर राहु चल करके आया गोचर के अंदर,
इधर राहु चल के आया महादशा के अंदर, और इधर इन्होंने देशों से बाहर जाकर के लिंक बनाए, या यूं यूं कह सकते हैं कि बाहर विदेश चले गए, संयोग बना, और उसके बाद वो कैरियर में वो एक विशेषकर उनके जीवन में एक समय आया, एक विशेष सफलता का संयोग बना कि जब उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर वो चलते चले गए आगे। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित चीजें, क्योंकि मैंने क्या कहा, राहु बाहर जाकर के देता है। अगर राहु आपकी कुंडली में देने वाले हैं तो आपको घर बैठकर काम नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ें, अपने शहर को भी छोड़ना पड़े छोड़ दें, और अपार सफलताओं का संयोग बनाएगा अगर ये देश से छोड़कर व्यक्ति विदेश में ही चला जाता है। ऐसे बहुत सारी कुंडलियां हमने देखी, उसके बाद वो उन लोगों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिम के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है संघर्ष किया, लेकिन उनको सफलता यहां मिला ही नहीं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिसियों, जो LICयां होती हैं, विशेषकर ये धन से संबंधित जितनी भी जो हैं अनेक अनेक पॉलिसियां हैं, उनके अंदर काम किया, बैंकिंग सेक्टर में काम किया, अनेक अनेक प्राइवेट बैंकों में जो है बदलते चले गए, लेकिन सफलताएं नहीं मिली। और बाद में जाके कोई ऐसा लिंक मिला, कोई लेन देन का, आयात निर्यात के अंदर, इन सब चीज़ों में राहु बहुत अच्छे से जो है व्यक्ति को संपन्नता देता है, सपोर्ट करता है। जैसे मैंने ड्रग्स के कार्य में कहा, बहुत बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने उस क्षेत्र के अंदर बड़ा दबदबा बनाया। तो राहु का एक नियम है, वो व्यक्ति को निडर बना देता है, व्यक्ति भय नहीं खाता ऐसे। और विशेषकर उनसे संबंधित ग्रहों के अंदर कहीं युति में आता है, प्रभाव में जुड़ता है, तो आप यूं समझ लीजिए कि राहु वहां पर बहुत अच्छा संयोग उनके लिए बनाएगा। और अगर राहु कमजोर है, राहु विपरीत परिणाम व्यक्ति को दे रहा है जीवन के अंदर, और शुभ भी है तो भी राहु का अगर संपूर्ण लाभ आप जीवन में लेना चाहते हैं तो देवादिदेव महादेव की उपासना करें अपने जीवन काल में। क्योंकि राहु का एक नियम और भी है, बहुत सारे लोगों की कुंडली में यह भी देखा गया कि राहु ने उनको जब दिया तो फिर छप्पर फाड़ के दिया, और जब लिया तो फिर कपड़े भी उतार दिए। ये भी स्थितियां बहुत लोगों के जीवन काल में देखा गया। इसलिए उन सफलताओं के अंदर, उन संयोगों के अंदर, उस विशेष अवसर के अंदर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमने प्राप्त किया है वो उससे बड़ी चुनौती है, उसको संजो कर रखना, उसका सदुपयोग करना। तो कुछ खास बातें मैंने आपको यहां पर बताई, उपाय भी मैंने आपको एक बहुत सटीक एक छोटा सा उपाय बताया जिससे आप राहु के विपरीत परिणाम से बच सकते हैं, राहु की वक्र दृष्टि से बच सकते हैं। देवादिदेव महादेव की उपासना, कंठ में रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ऐसे लोग राशि के हिसाब से भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कौन सी राशि पर कौन सा रुद्राक्ष चलेगा उसके लिए मैं स्वतंत्र रूप से पहले भी चर्चा कर चुका हूं। और महादेव की उपासना, दो चीजें अपने जीवन काल में दें। राहु आपको नित्य निरंतर इसी प्रकार से आपको ऊर्जावान भी बनाकर रखेगा और आपको धन संपत्ति और अपार सफलताओं को भी आपके जीवन में बनाकर रखेगा।